जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात। सबसे बड़ा संदेह पता क्या है? एक बात, जो एप्स्टीन फाइल अगर इंडिया में होता तो क्या होता? ये चीज अगर इंडिया में होता तो क्या होता? और दुनिया का रिएक्शन क्या होता? अमेरिका का रिएक्शन क्या होता? और भारत के लोगों का रिएक्शन क्या होता? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पे एक्शन लेती? क्या हमारे यहाँ के नेता भी इस तरह से एक्सपोज होते? बहुत बड़ा ये सवाल है। आप सोचो एक बार, क्या अगर ऐसा होता तो क्या होता? भाई, छोटे छोटे बातों को दबा दिया जाता है भारत में, और तो और कुछ फाइलें दबा दी भी जाती हैं। हर एक चीज को दबा देते हैं हमारे भारत में। लेकिन आप एक बार सोचो कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कैसा रहा होगा, वहां के लोग कैसे रहे होंगे, वहां के पॉलिटिशियन कैसे रहे होंगे, जो इतनी बड़ी फाइल निकल के आई और जो बड़े से बड़े लोगों को, पैसे से पैसे वाले लोगों को भी एक्सपोज करके रख दिया, लोगों के सामने नंगा करके रख दिया। क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? एक बार सोचना, क्या ये संभव है? मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अगर भारत में ये अगर ऐसा होता ना, तो कुछ जो चुटकुलेबाज है ना, अब तक तो सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब, टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चैट जीपी, मतलब हर जगह भारत को इतना बदनाम कर दिया जाता कि भाई ना पूछो। लेकिन अमेरिका में देखो, देखो वहां के लोग कितने पावरफुल हैं, कितने वहां की सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है कि ये जो टड़का नहीं, टड़का ऐसे रहता है। बताओ वो क्या करने गया होगा इस एप्स्टीन फाइल में, वहां पे हवेली पे? सोचने वाली बात है ना। पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि उसमें कौन कौन शामिल था, कैसे था, क्या था, किसका कारण था कि ये सब हुआ, क्या इसका मुख्य आरोपी कौन है, ये सब चीजें मैंने पहले वीडियो में बता दिया, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देखना। ठीक है भाई, भारत की बात करते हैं अगर हम, तो अगर ऐसी कुछ भारत में होता है, अगर ऐसा कुछ, तो मैं जहां तक इस चीज को सोच पा रहा हूं, अगर बड़े से बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं तो इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट खुद दबा देता। लेकिन अगर ठोस सबूत होते हैं तो ये फाइल भी इंडिया में भी दब नहीं पाती, ये भी रियलिटी है। लेकिन यहाँ की जनता भी तो ऐसी ही है, एक दिन कंडल मार के लेके निकाल देगी, बस हो गया। जिसके साथ गलत हुआ है उसके उसके लिए मौन व्रत रख देती है, ये हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं। आप सोचना एक बार इस चीज पे, क्या अगर इंडिया में होता ये एप्स्टीन फाइल जैसा कांड, तो क्या इस तरह से एक्सपोज होते लोग, बड़े बड़े लोग? कभी नहीं होते मेरे विचार में। और आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन बताओ, माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया भाई साहब, वो बेजोस साहब, टेस्ला के मालिक साहब, मतलब कुछ भी नहीं बचा इस फाइल में। फोटो, वीडियो, लिंक, हर एक चीज इसमें चली गई और इससे पता चल गया। ठीक है, ये होता है एक देश की स्वतंत्रता, एक जनता की न्याय, जनता का न्याय जनता के लिए, ये होना चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो उसका साथ दो, कि गलत किया तो कैसे किया। हमारे भारत में क्या है, लोग वोट भी देते हैं, जैसे लगता है कि जीजा चुन रहे हैं, जात धर्म किस बिरादरी का है वो भी सब देखते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है इंडिया में, बताओ। लेकिन यही बात अमेरिका में देख रहे हो, खून की बाहर आई है अच्छे से। ऐसे ही होनी चाहिए स्वतंत्रता, प्रेस की, मीडिया की, लोगों की, लोगों की भावनाओं का। ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अगर कोई गलत किया है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। सही कहा कि नहीं? बताओ, एप्स्टीन फाइल में 30 लाख पन्ने मिले हैं। जिसमें लिखा गया है, विधिवत लिखा गया है, मेल भी मिले हैं, फोटो भी मिला है। अब 1 लाख में कौन था कौन नहीं था, सब चीजें अभी धीरे धीरे ये फाइल बाहर आ रही है, बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन भारत की बात अगर हम मुख्य रूप से करेंगे इसमें, क्योंकि भाई भारत छोटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग शासन करते हैं और जो लोग यहाँ के, जो हमारे जनता है, जनार्दन जिसको सर्वोपरि माना जाता है, कि लोग 4 दिन हा हुल्ला करते, शोर शराबा करते, कैंडल मार्च निकालते, और लोगों के खिलाफ जो भी इसमें शामिल होता उसके खिलाफ नारेबाजी करते, फिर शांत हो जाते, फिर सन्नाटा। अगर फाइल दब भी गई
फाइल दब भी गई तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे इसलिए फाइल इसमें दबा दी गई। अरे लगे रहोगे तो हर एक चीज मिल जाती है, नहीं तो फिर पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिल पाती है। ठीक है, यही चीज है। 2000 से ज्यादा वीडियो, 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें, 30 लाख से ज्यादा लिखे हुए पन्ने, टाइप किए हुए पन्ने, मेल, ये सब चीजें सब बराबर। अगर यही चीज भारत में होता तो आज वर्ल्ड मीडिया भारत को सुकून से जीने नहीं देती और कहते सब कि बताओ कितना ये बनता है भारत, वो बनता है भारत, लेकिन लड़कियों के साथ, इनके साथ, उनके साथ, फलाने के साथ ये कर रहा है। ठीक है, ये बातें हैं भाई, कितना बोलोगे किसके बारे में, कुछ भी कहोगे वो सुधरेंगे है नहीं। गलत जो गलत है तो गलत ही रहेगा, चाहे आज करे गलत चाहे कल करे गलत, लेकिन गलत करेगा जरूर करेगा, वो नहीं सुधरने वाला है कभी भी। अब बताओ यूजीसी में क्या था भाई, अगर गलत नहीं कर रहे तो पहले ही तुम गलत अपने आप मान लिए भाई। एक को तो वो तो मान लो एक पक्ष को बचाने के लिए कोई भी कानून बना दिया जाता है भारत में सॉरी, लेकिन उसको लागू करने का काम अच्छे से होना चाहिए, ना कि उस पर रोक लगा दो कि हाँ इसमें फिर से चेक करो क्या परेशानी क्या दिक्कत रह गई है, समझ गए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब यही देख लो ना, मध्य प्रदेश में यूजीसी लागू, अब पूरे भारत में ठप है, कोई कुछ मतलब ही नहीं है इसका। छोटे छोटे चीजों को ही हम ध्यान रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे पढ़ाई में आगे हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी चीजें हैं, छोटे छोटे चीजों को लेकर पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे, अदरवाइज सब चीजें ठप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है वहीं पे। वही चीज है। अब ये देख लो, भारत में अभी बिहार में चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ बिहार में, बताओ मरा हुआ इंसान जाके कैसे वोट देकर चला आया। ये भी सोचने वाला भाई, भारत है, यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। अगर यही चीज भारत में होता, एप्स्टीन फाइल, तो सुनवाई नहीं होती, फंस जाते अच्छे अच्छे लोग, लेकिन बच जाते वो अच्छे अच्छे लोग। ये फैसला तो जनता को ही करना पड़ेगा दोस्त, कि कौन कैसे कर रहा है, तो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें साथ देना चाहिए कि हाँ गलत कर रहा है तो वो नहीं बच सकता, एनी हाउ कैसे भी करके उसको दंड दिलाना है तो दिलाना है, गलत तो गलत, सही तो सही। भारत में ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, आई थिंक, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी बहन, किसी की पत्नी, तो किसी के बच्चे होते हैं, जिगर के टुकड़े होते हैं, अगर उनके साथ गलत करोगे तो हमारी फैमिली के साथ अगर कोई कर देगा तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। साथ देना चाहिए, हर वक्त देना चाहिए, बस गलत को कभी साथ मत दो। गलत कोई किया कर रहा है या किया है तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, एनी हाउ, समझ गए। चलो बताना कमेंट बॉक्स में कि ये बात जो हम तुम्हें बताएं कि अगर भारत में ऐसा होता है तो क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। और इस बात पे भी अपना एक विचार रखना कि क्या मैं सही क्वेश्चन किया था या सही था ये जो मैं बताया हूँ अभी। भारत में अगर होता एप्स्टीन फाइल तो, और अमेरिका में होता, भाई देखो ये सब जो है ना, ये सब छुपा लेते हैं अपने आप को, गलत कितना हो करेंगे। अब बताओ क्या मतलब है उसका, ईरान का चाहे अमेरिका जाकर तुम सबको बर्बाद करता है, अब बताओ क्या कारण है उसका, रसिया का और इजराइल का, और चाहे इनका यूक्रेन का, जो लड़ाई हमेशा लगवा रहा है, लड़ाई करवा रहा है, झगड़ा करवा रहा है, पॉल्यूशन नहीं फैला है, लेकिन हम लोग अगर वही दिवाली मना देंगे तो पॉल्यूशन फैलता है, बहुत कुछ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इस पर हम बात करेंगे फिर। अगर ऐसा है तो भाई हम तो अपना त्यौहार तो बंद करेंगे नहीं, बाकी रही आपकी बात तो आप अपना संभालो। बाकी आप डेली मारते हो बम बंदूक तो उसमें से अगर धुआं निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, एरोसोल्स निकल रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करते हैं। बाकी हमारे दिवाली के पटाखे हैं, पटाखे बम हो गए, चाहे छुरी हो गई, ये सब छोटे छोटे पटाखे हैं, आपको नुकसान कर रहे हैं। कोई नहीं, आप अपना देखो, हम अपना देख लेंगे, लेकिन आप अपना जवाब जरूर रखना कि अगर एप्स्टीन फाइल भारत में होता तो क्या होता। एक बार कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।